जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची कर संगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची कर संगार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जिस भी विषय के साथ जुड़ रहे हो वो राम तक जाता है क्या? अगर जाता है तो बिल्कुल जुड़ जाओ, कोई नहीं रोक रहा। और ऐसा जुड़ो कि सब बंध तोड़ के जुड़ो, कोई सीमा नहीं है, इतनी गहराई से जुड़ो, बस जाओ। फिर कह रहा हूं, राम पैमाना है, राम मानदंड है, राम ही कसौटी है, राम माने मुक्ति। एक फिल्मी गीत भी मुझे याद आ रहा है, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मोरे सज गए सांझ सकारे। तू तो अखियों से जाने दिल की बत्तियां, तो उससे मिलना ही जुल्म भयारे। हम रोजमर्रा की जिंदगी, ये जो हमारा आकाशीय नहीं, जो हमारा पार्थिव प्रेम है, हम इसको राम के रंगों से भर देंगे। फिर वहां से प्रेम की कहानियां उठती हैं, फिर वहां से हीर रांझा की बात होती है, सोनी महिवाल की बात होती है। जा मारद साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। जो राम से मिला दे उसको प्रेम बोलते हैं, बाकी सब बकवास। अपने आप को कैसे देखना है? अपने आप को भी अपने लिए एक माध्यम की तरह देखना है। मेरे लिए जो
स्थान, मूल्य और औचित्य पूरे जगत का है, वही स्थान, मूल्य, औचित्य मेरे लिए मेरे अपने तन और मन का भी है। जैसे यह जगत ही रास्ता है मुक्ति का, और मुक्ति के लिए ही दूसरा नाम है राम को पाना, उसी तरह मेरे लिए मैं भी, माने मेरा भौतिक अस्तित्व, मेरा तन मन भी एक माध्यम है राम को पाने का। ये मेरा मुझसे संबंध है। मैं क्यों हूं? मैं इसलिए हूं ताकि अपने माध्यम से मैं मुक्ति को, माने राम को पा सकूं। मैं अपने लिए अपना साधन हूं। मैं स्वयं के लिए मुक्ति का माध्यम हूं। ये मेरा मुझसे रिश्ता है। तो मैं अपने साथ बर्ताव भी वैसा ही करूंगा जैसा किसी माध्यम के साथ किया जाता है। माध्यम के साथ बड़ा विशिष्ट व्यवहार किया जाता है, बड़ा एक खास रिश्ता रखा जाता है। माध्यम को ठुकराया नहीं जाता, नकारा नहीं जाता, और माध्यम को मंजिल भी नहीं मान लिया जाता। वही रिश्ता शरीर के साथ रखना है। शरीर के अंतर्गत मेरा पूरा अस्तित्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ जाते हैं। मेरी सारी शक्ति, सारे संसाधन सब शरीर के ही अंतर्गत हैं। तो इन सब से जो रिश्ता रखना है वो इस एक शब्द में समाहित है कि शरीर के साथ क्या रिश्ता होगा। न तो शरीर को नकारना है, न ही शरीर को मंजिल बना लेना है। और हम इस शरीर की नहीं बात कर रहे। हमने कहा शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, आपकी बुद्धि, आपके संसाधन, आपका रुपया पैसा, आपकी स्मृति, उन सब के लिए शरीर एक साझा नाम है। उन सब के साथ जो संबंध है वो यही है कि वो माध्यम बने मुक्ति का। अगर हम इसको देख पाए तो बड़ी रोचक बातें उभरती हैं। साहब कह रहे हैं, मैं बौरी मेरे राम भरतार का कारण रचि करे ओ श्रृंगार। शरीर का श्रृंगार करना है, हाँ करना है। किस लिए? प्रतीकों को समझिएगा। किस लिए? राम के लिए। शरीर का श्रृंगार करना है अगर श्रृंगार राम को पाने में उपयोगी होता है तो। जगत को लुभाने के लिए अपना श्रृंगार नहीं है। राम कसौटी है। कुछ भी ठीक है अगर राम के लिए है। जगत के लिए करा श्रृंगार तो व्यर्थ हो गया, बाजारू हो गया। राम के लिए अगर शरीर को संभाला, सहेजा, फिर ठीक है। माध्यम का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। बड़ी उपयोगिता है माध्यम की। माध्यम ना हो तो मंजिल तक कौन ले जाए? मंजिल की कसौटी है माध्यम के मूल्य की। मंजिल तक ले जाता हो माध्यम तो मूल्य है उसका, मंजिल तक नहीं ले जाता तो क्या मूल्य है?
इसी तरह राम कसौटी है श्रृंगार की। जो भी तुम श्रृंगार कर रहे हो, और श्रृंगार यही नहीं होता कि चेहरे पे शरीर पे कोई प्रसाधन लगा लिया। स्वयं को दौलत से सुसज्जित करना भी एक तरह का श्रृंगार ही है। इधर उधर से मन में ज्ञान का संचय करना भी एक तरह का श्रृंगार ही है। वो सब बहुत अच्छा है अगर राम तक, मुक्ति तक ले जाता है तो। ता कारण रच करेओ श्रृंगार, कारण राम होने चाहिए। जो भी कर रहे हो अगर उसके कारण में राम है तो ठीक है। कारण माने उत्पत्ति, मूल। या तो मूल में राम हो या मंजिल में राम हो, मूल ही मंजिल होता है, एक ही बात है। अगर राम के लिए है तो ठीक है। जो भी गति है जीवन की, अगर वो राम के लिए है तो गति कैसी भी है ठीक है। और अगर राम के लिए नहीं है गति तो व्यर्थ है, फिर दुनिया के बाजार में बिकने के लिए तैयार हो रहे हो। बहुत तैयारी करी जा रही है, बहुत शिक्षा ली जा रही है, बहुत ज्ञान संचित किया जा रहा है, चेहरे को बहुत चमकाया जा रहा है, शरीर को बड़ी ताकत दी जा रही है, बहुत प्रतिष्ठा अर्जित करी जा रही है। ये सब किस लिए करी जा रही है? माल तैयार किया जा रहा है, दुनिया में अच्छा बिकेगा। जो दुनिया में अच्छा बिकेगा माल, वो राम की मंजिल तक थोड़े ही पहुंचेगा। राम कसौटी है। राम तक पहुंचने के लिए जो भी तैयारी लगती हो, आवश्यक हो, वो करी जाए। और उन तक जो चीज़ नहीं लेकर जाती, उस चीज़ पर अगर एक क्षण भी बिताया जा रहा है तो वो व्यर्थ है। इसीलिए सतत ध्यान की आवश्यकता होती है। सतत ध्यान की, प्रतिपल अपने आप को देखना पड़ता है कि जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। जब हम कहते हैं देखो किस केंद्र से तुम्हारा कर्म है, तो जो केंद्र होता है वही मंजिल भी होता है। हमने बहुत बार बोला है, आदि ही अंत है, आरंभ ही समाप्ति है, आगाज ही अंजाम है। प्रतिपल अपने आप को इसीलिए देखना होता है कि जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं। राम के लिए कुछ हो रहा है तो जो भी हो रहा है अच्छा ही है, और उनके अलावा किसी के लिए हो रहा है तो चेतना का नाश है, बाजार में बिकने वाला जड़ पदार्थ बन गए। सतत ध्यान का यही अर्थ होता है। लगातार जानते रहो कि तुम्हारा श्रृंगार किसके लिए है। हमने कहा था कि बहुत रोचक बातें उभर कर आएंगी। तो राम कसौटी है। महानता की क्या कसौटी है? राम। सुंदरता की क्या कसौटी है? राम। सामर्थ्य शक्ति क्या कसौटी है? राम। मैं महान कहलाया जा रहा हूं, हाँ ठीक है। अगर राम के काम में महान कहलाए जा रहे हो, मात्र वही काम महान हो सकता है। महानता की ओर अगर